बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम इंडोनेशिया में शादी के मुकम्मल तरीक़ाकार को सीखेंगे और समझेंगे। क्या इंडोनेशिया में शादी के लिए पाकिस्तानी लड़के को किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और इंडोनेशियन लड़की को किन किन डॉक्यूमेंट्स की इंडोनेशिया में जरूरत पड़ती है, और ये भी हाईलाइट करेंगे कि पाकिस्तानी लड़का कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड करवाकर इंडोनेशिया में ले जाए, ताकि उसे डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से इंडोनेशिया में लड़के को कोई भी मसला दरकार ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूवर्स, मौजूदा दौर में सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तानी लड़के इंडोनेशियन लड़कियों से रिलेशनशिप बना लेते हैं। यही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप रियल शादी तक पहुंच जाता है। हर इंडोनेशियन लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तानी लड़के को इंडोनेशिया में बुलवाकर शादी करे, क्योंकि इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इंडोनेशिया में शादी करने के लिए पाकिस्तानी लड़के को 10 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 इंग्लिश CNIC कार्ड, नंबर 2 मदर और फादर ओरिजिनल CNIC कार्ड, नंबर 3 बर्थ सर्टिफिकेट, नंबर 4 अनमैरिड सर्टिफिकेट फ्रॉम रेलिवेंट यूनियन काउंसिल, नंबर 5 परमिशन लेटर फ्रॉम फर्स्ट वाइफ। याद रहे, अनमैरिड सर्टिफिकेट पहली बीवी से इजाजतनामा मुतलका यूनियन काउंसिल से कंप्यूटराइज और इंटरनेशनल फॉर्मेट में रेडी करके मुफा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड करवाना होता है। अगर आपकी लोकल यूनियन काउंसिल में इंटरनेशनल फॉर्मेट ना हो तो आप गूगल से डाउनलोड करके प्रॉपर फिलिंग करके अपने गांव के नंबरदार और रजिस्ट्रार से अप्रूव करवाकर यूनियन काउंसिल से अटेस्टेड करवा लें। नंबर 6 अनमैरिड सर्टिफिकेट की सूरत में अगर आपके वालिद या वालदा हयात नहीं हैं तो दोनों के डेथ सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल में जमा करवाकर अनमैरिड सर्टिफिकेट आप हासिल कर सकते हैं, और दोनों यही डेथ सर्टिफिकेट आपने इंडोनेशिया ट्रेवल करते हुए साथ भी रखने हैं। नंबर 7 FRC मीन टू से फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नंबर 8 दूसरी शादी करवाने की सूरत में MRC जरूर चाहिए होता है। नंबर 9 पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। नंबर 10 अनमैरिड होने की सूरत में वालिद या वालदा की तरफ से इंटरनेशनल फॉर्मेट में एफिडेविट, जिस पर यह लिखवाया हो कि वालिद या वालदा इस बात का इकरार करते हैं मेरे बेटे या बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई, तो यही एफिडेविट आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड भी करवाना है। याद रहे कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मतलब मुफा पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में है। नंबर 11 दूसरी शादी की सूरत में बीवी से जो इजाजतनामा आपने एफिडेविट पर लिया होगा वो आपने लाजमी नोटरी पब्लिक से आपने रजिस्टर्ड और अटेस्टेड करवाकर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में ले जाना है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में आपने ओरिजिनल लेकर जाना है। नंबर 12 प्रूफ ऑफ इनकम और प्रूफ ऑफ बिजनेस और प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रूफ ऑफ सैलरी स्लिप। नंबर 13 इंडोनेशियन गर्ल स्पॉन्सर लेटर। नंबर 4 वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। नंबर 15 3 पासपोर्ट साइज पिक्स विद व्हाइट बैकग्राउंड। नंबर 16 वैलिड पासपोर्ट। नंबर 17 कंफर्म रिटर्न टिकट। व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 17 पॉइंट्स आपके सामने शेयर किए हैं। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके वीजा से रेलिवेंट होगा वही साथ अटैच होगा। तमाम डॉक्यूमेंट आपके वीजा फाइल में ये अटैच नहीं होंगे, क्योंकि इंडोनेशिया में शादी करने के लिए आपको विजिट वीजा, स्टिकर वीजा या वीजा ही लेना पड़ता है, इसलिए आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट भी साथ होना चाहिए। नंबर 18 मिनिमम 7 डेज कंफर्म होटल बुकिंग। दर्जा वाला तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स मुफा से अटेस्टेड करवाकर अपने साथ ओरिजिनल रख लें, और इसकी हार्ड कॉपी इंडोनेशियन एम्बेसी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में आप खुद जाकर सबमिट करवाएं। तो अब आप इंडोनेशिया जकार्ता में पहुंच जाएं। जकार्ता एयरपोर्ट से आप इंडोनेशियन लड़की को लेकर पाकिस्तानी एम्बेसी में जाएं। वहां से आप NOC लेटर मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करें। पाकिस्तानी एम्बेसी से NOC उस वक्त आपको मिलेगा जब आपकी होने वाली बीवी आपके साथ होगी। NOC लेटर की फीस तकरीबन $25 इंडोनेशिया में आपने पे करनी होती है। अब आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को इंडोनेशियन जुबान में जकार्ता से ही
ट्रांसलेट करवाने हैं और यही डॉक्यूमेंट पाकिस्तानी एम्बेसी जकार्ता से आपने वेरीफाई भी करवाने हैं। अक्सर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को 2 दिन लग जाते हैं। आपने जकार्ता में जो भी एड्रेस दिया होगा 2 दिन बाद वेरीफाइड डॉक्यूमेंट एनओसी लेटर समेत आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएंगे। इसके बाद आपने लड़की को ले जाकर जकार्ता में या किसी और सिटी में निकाह रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी शादी करनी है। वो आपको शादी की एक डेट देंगे। गवाहान की मौजूदगी में आपने मुतलका डेट को वहां पर पहुंचना है और अपनी शादी करनी है और हक महर मौके पर अदा करना है। इंडोनेशियन लड़की को शादी करने के लिए दर्ज झेल डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं। नंबर 1 इंडोनेशियन आइडेंटिटी कार्ड। नंबर 2 परमिशन लेटर वालिद या वालदा से। नंबर 3 पासपोर्ट साइज पिक्स विद वाइट बैकग्राउंड। नंबर 4 इंडोनेशियन लड़की तलाक याफ्ता होने की सूरत में अपना डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी साथ रखेगी। दर्जा वाला तमाम डॉक्यूमेंट्स इंडोनेशियन लड़की ने अपने साथ निकाह के वक्त रखने होते हैं। बाज़ औक़ात स्पॉन्सर लेटर इंडोनेशिया से किसी कंपनी ने भेजा होता है। शादी के बाद वही स्पॉन्सर लेटर बीवी के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। शादी के बाद आपका इंडोनेशियन मैरिज सर्टिफिकेट बन जाएगा तो अब आप अपनी वाइफ के बिहाव पर यहाँ इंडोनेशिया में अपना बिजनेस कर सकते हैं, कोई जॉब हासिल कर सकते हैं या कोई भी अपना वर्क कर सकते हैं। और ये वीजा आपको इंडोनेशियन गवर्नमेंट की तरफ से 1 साल के लिए ग्रांट होगा जब आप मैरिज सर्टिफिकेट आप इमिग्रेशन में सबमिट करवाएंगे। सो फ्रेंड, आज हमने इंडोनेशिया में शादी करने के मुकम्मल तरीकाकार को सीखा और समझा है। अगर किसी ने भी इंडोनेशिया में शादी करनी है या डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप मेरे दर्जल व्हाट्सएप नंबर पर बजरिया कॉल, बजरिया SMS, बजरिया वॉइस किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं। बराए मेहरबानी वही लोग राब्ता करें जो मैरिज डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।